अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज PSL में ब्रेक है और उसके बाद जो है वो प्ले ऑफ के लिए 4 टीमें सेलेक्ट हो चुकी हैं। नसीम भाई, अगर हम बात करते हैं PSL की, PSL 10, अभी एक इशू ये आ रहा है कि जो PSL 10 है और IPL 18 है, इनके शेड्यूल्स में एक क्लैश आ रहा है। PCB जो है वो अप्रैल और मई का भी सोच रही है कि उसमें कर सकते हैं, या फिर फरवरी के जो है पहले वीक में, शुरू के कुछ वीक्स हैं उनमें कर सकती है। तो ये शेड्यूलिंग बड़ा मसला कर रही है। नसीम भाई, क्या होगा? देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास होने जा रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जाके बैठे। देखें, एक इंडियन प्रीमियर लीग एक तरफ कर दें, बाकी दुनिया की सारी लीग एक तरफ है। एक इंडियन प्रीमियर लीग में दुनिया की क्रिकेट का ट्रैफिक रुक जाता है। बाकी दुनिया की जो लीग्स होती हैं उससे ना ICC को कोई गर्ज दिखाई दे रहा है, ना बाकी किसी को गर्ज दिखाई दे रहा है। सिर्फ उस कंसर्न मुल्क को गर्ज दिखाई दे रहा है जिसकी अर्निंग या जिसका ब्रांड है। चाहे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है तो वो वेस्ट इंडीज़ का ब्रांड है, साउथ अफ्रीका की लीग है तो वो उनका ब्रांड है, इमारात की लीग हो रही है तो वो उनका ब्रांड है। देखिए, यहाँ जो मीटिंग में बैठ के इसी चीज़ को बात करें कि विंडोज़ क्या होगी हमारी। अगर हमारे पास जो विंडोज़ है, हमारी जो PSL 8 शुरू हुई 9, जिस दिन ये शुरू हुई थी उस दिन साउथ अफ्रीका की लीग का फ़ाइनल था। उससे पहले वो लीग चल रही थी, वहाँ से प्लेयर्स यहाँ आए। कुछ प्लेयर इसलिए नहीं आ सके कि हमारी मिड ऑफ द लीग तक तो बांग्लादेश की लीग चल रही थी, बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेल रहे थे। तो इन्हें बैठ के एक चीज़ को डिज़ाइन करना पड़ेगा। भाई, ये जनवरी से फरवरी मैं करा रहा हूँ, फरवरी से मार्च आप करा रहे हो, और जैसे माजी में कभी हमारी लीग 1.5 महीने की हुआ करती थी, अब हमने उसको 1 महीने की कर दी है, 1 महीना 1 दिन की हुई है। शायद हमें इससे आगे भी थोड़ी सी कर्टेल करनी पड़ जाएगी। इसकी वजह ये कि वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एक आप बैठ के, मोहसिन नकवी साहब, आप ऑस्ट्रेलिया, उनकी अपनी बिग बैश है, श्रीलंका की अपनी लीग है, लंका प्रीमियर लीग, आप इनके साथ बैठें और आप अपनी विंडो को एक जगह दें, इसको बहुत सीरियसली लें। और उसमें इंडिया को बिठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो ICC खड़ा हुआ होता है। वो तो उस वक्त तो ICC कोई क्रिकेट ही नहीं रखते, यानी BCCI के होल्ड का लेवल ये है। ये तो देखें, चीज़ बहुत पहले से सभी को पता है कि जी BCCI और ICC एक ही उसमें प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। जो BCCI कहती है वो ICC मान लेता है। लेकिन हमारी अपनी प्लानिंग इस वक्त क्या है? हम अपनी प्लानिंग को अगर देखते हैं, इस PSL की बात करते हैं। अब मंडे वाले दिन इन्होंने फाइनल रख लिया, जबकि संडे को भी रख सकते थे, संडे को कोई मैच नहीं है। इन्होंने मंडे वाले दिन फाइनल रख लिया। नसीम भाई, हमने भी जो प्लान बनाया इस दफ़ा, ये कौन से अजीम लोग थे जो प्लान बना रहे थे? पता था रमज़ान होंगे, कराची की क्राउड वैसे ही नहीं जा रही है, रमज़ानों में वैसे ही लोग नहीं जा रहे, और फिर संडे वाले दिन आपने उठा के मंडे वाले दिन आपने फाइनल रख लिया। तो हमारी अपनी भी कुछ प्लानिंग है, हमारी अपने पास प्लान बीज नहीं होते। अच्छा, संडे वाले दिन अगर कोई मैच होता और उसके बाद आपने मंडे को फाइनल होता तो शायद समझ आता, जस्टिफिकेशन भी आप दे रहे होते कि भाई हमारा मैच था, आगे मसला ये था, पीछे ये प्रॉब्लम थी। अगर आप प्लेऑफ के जो आप गैप दे रहे हैं फाइनल से पहले, आपको देने की जरूरत ही नहीं थी। रोज एक ही मैच तो हो रहा है, वो आप फाइनल संडे को करा लेते, फिर उसमें गैप देने की जरूरत ही नहीं थी। और संडे वाले दिन कम से कम एटलीस्ट लोगों को पैगाम जा रहा होता है कि आज छुट्टी का दिन है, आज छुट्टी का दिन है, तो एक फील अंदर से आती है, चलो स्टेडियम चलते हैं, जाके मैच तो देखेंगे। आपने वो फील ही ख़त्म कर दी। ऑलरेडी पहले ही आपकी टाइमिंग, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी कल के शो में, कि आप अगर 9 बजे मैच शुरू कर रहे हैं तो 9 बजे तो जमात हो रही है, रमज़ानों के दिन है, उसके बाद फिर तरावियों का टाइम हो जाता है। अब जितनी भी आप कराची में क्रिकेट उठा के देखेंगे, वो तमाम के तमाम 10:30 बजे मैच शुरू हो रहे हैं। भाई, आप खिलाड़ी तो वैसे भी रोज़ा रख के आते हैं, तो आप अगर 10:30 बजे मैच शुरू करेंगे, रात को 2 बजे मैच ख़त्म होता है, सहरी करें और फिर सो जाएं। ये रमज़ानों में तो क्रिकेट जितनी क्रिकेट कराची में होती है रमज़ानों में ऐसे कहीं भी नहीं होती। ये सीखना चाहिए कराची से। क्राउड हर ग्राउंड में आपको बैठा हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी जो आप लीग की बात कर रहे थे शेरी भाई, देखिए, आइंदा आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या आने वाली है। इमारात क्रिकेट लीग की जीत ही जीत है, इसमें साउथ अफ्रीका की लीग की जीत ही जीत है। इसकी वजह यह है कि जितने ऑनर्स अंबानी और जितने भी जो ऑनर्स हैं, शाहरुख खान, जो IPL के ऑनर्स हैं, वो इमारात की लीग में भी ऑनर हैं और वो साउथ अफ्रीका की लीग में भी ऑनर है, और किसी की टीम है कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी है। तो अब आपको आने वाले वक्त में प्रॉब्लम क्या होगी? इंडियन क्रिकेट बोर्ड को दबाव डालेंगे वो तमाम फ्रेंचाइज ओनर जो IPL से जुड़े हुए हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का दबाव ऑटोमेटिकली ICC अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएगा। तो इमारात क्रिकेट लीग की विंडो डिफरेंट होगी, साउथ अफ्रीका की लीग की डिफरेंट होगी। जहाँ जहाँ इंडियन एलिमेंट आपको दिखाई देगा, उनके फ्रेंचाइज ओनर्स दिखाई देंगे, वहाँ पर उनको एक ख़ास फोकियत मिलना शुरू हो जाएगी।
फोकियत नहीं मिलेगी तो किसको नहीं मिलेगी? फोकियत नहीं मिलेगी तो श्रीलंका को, जहाँ पे उनके ऑनर नहीं है, वहाँ भी वैसे उनके कुछ ऑनर अब पहुँच गए। पाकिस्तान में तो खैर कोई चांस ही नहीं है, हालांकि यहाँ पर भी कोई 1-2 टीमें खरीद लें तो शायद हमें कोई फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ना कोई फ़ायदा होता हुआ दिखा रहा है बिग बैश को। बिग बैश तो एक ऐसी लीग है कि जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड खुद रन करता है, वो तो फ्रेंचाइज सिस्टम से भी हट के सोचते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैठना पड़ेगा। इंग्लैंड में कोई ऑनर नहीं है इंडिया का। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो बहुत तगड़े मुल्क हैं वर्ल्ड क्रिकेट के। वो दो ऐसी जगह पर हैं कि जहाँ पर इंडियन जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उनका कोई असर रसूख नहीं है। ये दो तगड़े मुल्कों के साथ आप बैठें, क्योंकि साउथ अफ्रीका में तो सारे ऑनर्स उनके, इमारात में तो सारे ऑनर्स उनके, कैरेबियन प्रीमियर लीग में आधे ऑनर्स उनके, तो वो तो आपको प्रॉब्लम होनी है। ये प्रॉब्लम्स के लिए वही है कि अभी जब मोहसिन नकवी साहब की मीटिंग होगी तो फिर उस पर बात होगी और सबको एक जगह होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम काफ़ी नोटिस कर रहे हैं कि इस दफ़ा की अगर PSL 9 की हम बात करते हैं तो कुछ समझ नहीं आई हैं चीज़ें, और बहुत समय से बाहर थी। सबको पता था कि जी रमज़ान आने हैं, संडे वाले दिन शायद लोग टाइम निकाल लें, लेकिन बहरहाल अब क्या कह सकते हैं। एमएल अगर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के जेसन रॉय जो हैं वो, उन्होंने अपने पर्सनल वजूहात की वजह से, रीजंस की वजह से IPL में भी खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी कोलकाता नाइट राइडर्स से ये खेलते थे, अब उनकी जगह फिलिप सॉल्ट को लिया गया है। अगर हम PSL में देखते हैं तो इन्होंने 7 मैचेस खेले जिसमें 231 रन स्कोर किए। तो जेसन रॉय का जाना इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कैसा रहेगा? देखें, जेसन रॉय थ्रू आउट हमने देखा कि वो अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे इस PSL में। इन एंड आउट थे लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम में भी वो थे लेकिन उसका मेंबर थे। एक वक्त पे उनकी और बेस्टो की पार्टनरशिप ऐसी होती थी कि लगता था कि अनब्रेकेबल है, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। लेकिन इंग्लिश क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की ये बहुत अच्छी बात है कि जब इनका ऐसा टाइम आता है तो ये अपने आप को टाइम देते हैं, ये अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत परवाह करते हैं। अगर IPL का आप इनका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो इट मस्ट बी अ गुड अमाउंट, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कंसीडर किया कि मैं अपना टाइम लूँ, अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स पूरी करूँ। आई एम श्योर कि अपनी फॉर्म के साथ वो स्ट्रगल करें तो थोड़ा सा मेंटली भी इस चीज़ से डिस्टर्ब होंगे, इसलिए उन्होंने IPL से ऑप्ट आउट किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इन सब ने भी लास्ट सीजन IPL से इसलिए ऑप्ट आउट किया था क्योंकि ये चाहते हैं कि अपनी नेशनल क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और लीग्स की हम बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि PSL को अपनी विंडो नहीं छोड़नी चाहिए IPL की वजह से, क्योंकि एक दफ़ा आप अगर अपनी विंडो छोड़ देंगे तो यही होगा कि हम दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे। इस वक्त हमारे पास ODI मैचेस भी कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम है, तो अगर हम लीग क्रिकेट को इस तरह से पीछे कर देंगे तो उसकी वजह से हम विंडो किसी और को दे देंगे, तो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए फिर उस विंडो को भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेंसिबल अप्रोच के साथ, बेवकूफ़ों की तरह नहीं। स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी भेजेंगे ही नहीं बाकी ममालिक अपने, अगर जरा सी भी अड़ी हो गई और आपने अड़ी लेना शुरू कर दी तो पता चला ना तो आपको जेसन रॉय दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको अकील हुसैन दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको जॉनसन चार्ल्स दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको विल स्मिथ दिखाई दे रहे होंगे। किसी तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये एमन की बात ठीक है कि विंडो नहीं छोड़नी चाहिए, वरना तो फिर ये हो जाएगा कि बट ठीक है यार अभी तुम कर लेना, हमारी बारी कब आएगी ये नहीं पता। लेकिन ये बात नसीम भाई की बिल्कुल सही है कि जो अप्रोच रखनी है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और हमने अभी अपने पहले के कुछ प्रोग्राम में बताया था कि जो हमारी टीम है वो काकूल जा रही है, काकूल में जाके बड़े फिट हो जाएंगे, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। PCB का जो काकूल का कैंप है उसमें 25 प्लेयर्स जाएंगे 19 या 20 मार्च पे। नसीम भाई, इसमें बात ये हो रही है कि ये तो चले जा रहे हैं काकूल, उसमें वहाँ ये बात भी हुई है जो PCB ने कहा है कि उस्मान खान जो है वो एलिजिबल नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्योंकि वो UAE में मूव हो गए। UAE वाली, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि UAE नेशनलिटी नहीं देता, तो उस्मान खान है तो ज़ाहिर पाकिस्तान नेशनल है, तो ये उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जी इनको नहीं हम ले सकते। देखिए, एक तो वो पाकिस्तान नेशनल ही हैं इस वक्त, और दूसरी चीज़ ये कि वो अब तक इमारात से भी नहीं खेले। अगर वो इमारात की नेशनल टीम से खेल लिए होते तो फिर वो उनके प्लेयर हो जाते, अब तक वो भी नहीं खेले। दो मुख्तलिफ आरा उनके हवाले से पाई जा रही हैं। एक तो ये पाई जा रही है कि वो शायद इमारात में रहते हुए IPL में जाने का चांस बनाएंगे कि वहाँ से पैसे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। दो स्टेटमेंट डिफरेंट सामने आए थे इस सिलसिले में। एक स्टेटमेंट उस्मान खान का ये सामने आया था कि मुझसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया, बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं इमारात के लिए खेलना चाहता हूँ। जब आपसे राब्ता ही नहीं करेंगे तो फिर आप यही कहेंगे कि मैं यहाँ से खेलना ही नहीं चाहता, मैं तो इमारात से खेलना चाहता हूँ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के ज़राए से ये स्टेटमेंट आया कि वो इस 25 में हो ही नहीं सकते क्योंकि वो यहाँ से चले गए। भाई चले गए तो एक ऐसे मुल्क में गए, कोई
नेशनल तो नहीं हो गए वहाँ के। अजहर महमूद तो अब नेशनल हो गए इंग्लैंड में, वो तो पाकिस्तान टीम के कोच तो आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो गोरों को तो आप खुद बुलाते हैं, आओ कोचिंग करो, आओ कोचिंग करो। वो आईपीएल के लिए गए थे, अजहर महमूद जाकर खेल कर आए थे क्योंकि इंग्लैंड में थे तो वहाँ से वो जा सकते थे, वहाँ के नेशनल हो गए थे तो उन्होंने आईपीएल भी जाके खेली थी उस वक्त जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन था। कहने का मकसद ये कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट आप ज़ाया कर रहे हैं। देखिए वो जब कराची में क्रिकेट खेल रहे थे उस्मान खान, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि शायद यहाँ से जो है वो उन्हें चला जाना चाहिए या उन्हें मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेगा बेचारा। लेकिन जो जजमेंट है जो हमारी आई है वो कहाँ पर है? हम क्या नहीं समझ सकते कि इस बच्चे का पोटेंशियल क्या है, ये कितना परफॉर्म कर सकता है? उस्मान को हम दुनिया की कई लीग्स में खेलता हुआ देखते हैं। भाई हो सकता है उस्मान भी उस पर किसी पॉलिटिक्स का शिकार होगा ना, क्योंकि मुझे तो हैरत होती है कि उस्मान तारिक का एक्शन जो है वो कोचेस ने नहीं देखा जब वो बेचारे खेल रहे थे, और ये उस्मान खान है, इन ये कोचेस की नज़रों से नहीं गुजरे, सिलेक्शन कमेटी की नज़रों से नहीं गुजरे, अब PSL में परफॉर्मेंस देने तो कुछ नहीं मिला तो ये कह दिया नहीं यार वो हमारे वो नहीं। तो नसीम भाई ये तो फिर आप खुद ज़ाती कर रहे हैं। देखिए इमरान ताहिर जैसा प्रोडक्ट हमने ज़ाया किया। इमरान ताहिर जब अपनी पीक पर थे तो ऐसा कोई स्पिनर पाकिस्तान के पास लेग ब्रेक स्पिनर था ही नहीं। जब इमरान ताहिर अपनी पीक पे थे वो पाकिस्तान की लीग में आते तो हम देख के रश करते थे कि हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर नहीं है, और ये पाकिस्तान से साउथ अफ्रीका चले गए। आज उस्मान जैसा ओपनर, मैं बिल्कुल आपको कह रहा हूँ, जो उस्मान जिस तरीके की मैंने उनके स्ट्रोक्स खेलते हुए देखा है और जो यहाँ से और यहाँ से तगड़े लग रहे हैं, आज भी जो है देखें अब उस्मान को साथ हो क्या रहा है। उस्मान ज़्यादा जिक्र ना हो, उस्मान के बैटिंग ऑर्डर को भी डिस्टर्ब कर दिया गया है। उस्मान को अब आप नीचे लेकर आ गए। उस्मान ऊपर बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने ऊपर 100 किया था, उन्होंने 3 नंबर पे भी आके 100 कर दिया। आज जो उस्मान तो ठीक है वन डाउन आपने भेजा, वरना उस्मान का आज जो नाम लिखा हुआ था वो 4थे नंबर पे लिखा हुआ था। मैं देख के हैरान हुआ था, जिस वक्त इनकी लिस्ट है जो मेरे पास मौजूद है उसमें उस्मान का नाम आपने 4 नंबर पे, यानी कि डेलिबरेटली जो है वो परफॉर्मेंस नजर ही ना आए कि आप इस पे बात करें, कि हम कोई मीडिया वाले डिस्कस करें। एमन एज अ प्लेयर आप किस तरह लेती हैं? ज़ाहिर हो सकता है आपकी राय जो है वो नसीम भाई से अलग हो, तो एज अ प्लेयर आप कैसे देखती हैं कि PCB ने सही कहा है? देखिए मैं ये सोचती हूँ कि उस्मान खान जब कराची में खेल रहे थे आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छे होंगे, ओवरलुक हो गए होंगे सिलेक्टर से, उनके 1-2 फर्स्ट क्लास मैचेस भी हैं, लेकिन बिल्कुल हुए हैं और एज अ प्लेयर, लेकिन मैं ये चीज सोचती हूँ दो चीजें होती हैं, देखिए दोनों चीजें हो सकती हैं, ओवरलुक कर दिए गए होंगे या होंगे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ जिस टाइम वो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे तो जो सेलेक्टर्स होंगे वो पानी पीने गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं जिनका टाइम देर से आता है। अगर मैं आपसे बात करूं मोहम्मद रिजवान की, तो आज से 4 साल पहले कौन कह सकता था कि मोहम्मद रिजवान T20 में बेस्ट हिटर बन के सामने आएंगे। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक मैच हो रहा था, उसमें मोहम्मद रिजवान जब बैटिंग करने आए तो वसीम अकरम कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने ये बोला था कि इनको बाउंड्री क्लियर करने के लिए अभी वो स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। उन पर क्रिटिसाइज हो रहा था, वो उन्होंने क्या किया, सब्र किया, काम कर आए। फवाद आलम की बात करूं तो उन्होंने कितने साल कराची में क्रिकेट खेली है, रेजिलियंस शो की है, छोड़ के चले नहीं गए कि यार मुझे यहाँ से मौका नहीं मिल रहा तो मैं जाके इंग्लैंड से खेल लूँ, USA से खेल लूँ, UAE से खेल लूँ। लेकिन एमन इधर हम ये परेशान नहीं होते कि ज़ाहिर है हमने जो अपनी अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ देखा है, ज़ाहिर है वहाँ पर एक तरीके से बहुत शदीद ज़ातियाँ होती हैं, ये हमने भी देखा है, अब टैलेंट ज़ाया कर दिया जाता है, हमने भी देखा है। तो अगर कोई ऐसे टाइम पर ये सोचता है, ज़ाहिर है ब्रेड एंड बटर भी तो एक चीज़ है ना, घर भी चलाना है, तो अगर ऐसे टाइम पे उन्होंने ये सोचा कि यार मैं कहीं और चले जाऊं, और आज हमें दिख रहा है कि भाई अब तो दिख गया ना टैलेंट है तो अब ले लो, तो उन्होंने सोच लिया, तो फिर उनको अपने उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा कि मैंने UAE के लिए खेलना है। फिर उनका ये स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए था कि अब तक मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। अगर आपने छोड़ दिया, आपने सोच लिया, तो वो तो बाद में हुए, लेकिन पाकिस्तान समी असलम शिफ्ट हो गए, लेकिन यंग एज में गए, टेस्ट अपने आप को प्रूव किया फवाद आलम ने टेस्ट मैच में कि मैं अच्छा था। उसके बाद जब उनको दोबारा सिलेक्शन हुई उसके बाद वो गए। तो आई बिलीव कि थोड़ा सा रेजिलिएंट होना पड़ता है, स्पोर्ट्समैन को वेट करना पड़ता है जी। अब वेट में बहुत सारे जो बेचारे हैं वो फिर हमें कभी रोटियां लगाते नजर आते हैं, कभी सुजुकी चलाते नजर आते हैं, लेकिन भारत सबकी अपनी अपनी राय होती है। नसीम भाई अगर हम बात करते हैं इंडिया की, मैं देखता हूँ इंडिया T20 फॉर्मेट पे नंबर 1, टेस्ट में नंबर 1, और भी चीज़ों में नंबर 1 चले, ठीक है, इंडियन टीम सब जगह नंबर 1 होती है। चले पाकिस्तान से मैं कहता हूँ नहीं आप मुकाबला करें, लेकिन नसीम भाई और भी बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ये कभी नंबर 1 पे नहीं आती है, इंडिया ही क्यों रहती है? ऐसा तो नहीं है कि जैसे कुछ स्कूलों में होता है ना कि जहाँ प्रिंसिपल के बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो तकरीरी मुकाबले में वही फर्स्ट आते हैं, हर पार्टिसिपेशन में वही फर्स्ट आते हैं, तो हर जगह ये इंडिया फर्स्ट कैसे आया था? और टीमें क्या कुछ नहीं कर पा रही हैं? पाकिस्तान को हटा दें आप। इंडिया 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में, 75% क्रिकेट खेलता है अपने मुल्क में, और इंडिया दुनिया की वाहिद टीम है जिसके लिए मशहूर है घर के शेर। ये वो टीम है कि जिसके बारे में कहा जाता है घर के शेर।
भाई अगर मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, अंपायर इंग्लैंड बाहर से अंपायर आया हुआ है, वो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है, मेरे ही मुल्क में मेरी ही कंडीशन में सीरीज़ हो रही है, मैं इतनी ऐसी पिचेस बनाता हूँ कि गेंद इतना ब्रेक हो रहा हो, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर है मुझे ही एडवांटेज होगा। तो वो जो एक टैग है ना इनके ऊपर घर के शेर, वो इसलिए था कि अपने मुल्क में सबको हराते थे, बाहर जाके हार रहे होते थे, तो घर के शेर कहलाते थे। उन्होंने कहा ठीक है, पहले हम 50% बाहर जाके खेलते थे, अब 75% खेलेंगे ही अपने मुल्क में, हराओ हमें आके। तभी पाकिस्तान नहीं आते, अब समझा मैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी जगहों पे स्ट्रगल करते हैं। देखिए इंडिया की टीम अच्छी है, हम खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहे कि इंडिया की टीम अच्छी नहीं है, इंडिया एक इम्प्रूव टीम है, टीम लेकिन वो मैंने इंडिया की टीम को बुरा नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि नसीम भाई हर फॉर्मेट में भाई तुम ही नंबर 1 हो, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ये बेचारे किसी गिनती में नहीं आ रहे। तो ये तो पॉइंट आपने समझा दिया ना मुझे। भाई देखिए ना 75% आप उठा के देखें, इंग्लैंड की टीम इंडिया पहुंची हुई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया पहुंची हुई है, न्यूजीलैंड की टीम इंडिया पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया पहुंची हुई है। इंडिया कितने टूर करता है वहाँ पे? एक टूर करेगा 2 साल में 2 मरतबा उनको बुलाता है, सबको घर बुला के, घर के शेर, सबको घर बुला के फिर हराते हैं और फिर नंबर 1 पे आते हैं। आए ना कभी पाकिस्तान आए, फिर हम देखते हैं जी कौन शेर, और मेहमान नवाजी के लिए हम तैयार हैं। मेहमान नवाजी भी लगाएंगे और खुशबू लगा के आइएगा। और इसी बात पे ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, इंडिया घर का शेर है। और अभी बड़े मज़े का मुझे एमन ने बताया कि वो एक फड्डा हुआ शुभमन गिल और जेम्स एंडरसन में। अच्छा, जेम्स एंडरसन एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नंबर 3 पर आ गए और पहले फास्टेस्ट बॉलर हैं। हुआ ये था कि जी बकौल उनकी खबर की कि जी जेम्स एंडरसन ने पहले शुभमन गिल को बोला कि कभी घर से बाहर स्कोर किया है, तो उस पर शुभमन गिल ने चौड़े बन के बोला कि भाई तुम्हें तो अब रिटायर हो जाना चाहिए। और 2 बॉलों बाद ही उन्होंने शुभमन गिल को आउट कर दिया। इमन क्या हुआ था ये? अब ये कह रहे हैं कि पहले जेम्स ने छेड़ा था, लेकिन मुझे लगता है शुभमन ने छेड़ा होगा। छेड़ने वेड़ने की आदत ये ज़रा हम लोगों की होती है, एशियंस की ज़्यादा होती है। जेम्स तो बड़ा एक सही सा बंदा है। नहीं, जेम्स को इतना इजी ना लें। जब भी इनके आपस में मैचेस होती है तो इंडिया और इंग्लैंड की राइवलरी बहुत ज़्यादा चलती है। इससे पहले भी इन्होंने स्लेजिंग की थी विराट कोहली के साथ, और स्लेजिंग लए गोरे बिल्कुल बैकयार्ड में। आई थिंक ही सेड समथिंग। लेकिन फिर शुभमन गिल को दूसरी 2 बॉलों बाद आउट भी नहीं होना था डायलॉग मारने के बाद। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्लेजिंग इन दोनों के बीच में हुई थी और उसके बाद जॉनी बेस्टो जब बैटिंग पे आए तो उन्होंने आके गिल से पूछा कि भाई तुमने क्या बोला उसको, तो फिर उसने दोबारा पूरा इंसिडेंट बताया कि भाई मैंने ये बोला। तो उनके प्लेयर्स कितना पेन लेते हैं कि आप एक दूसरे के साथ स्लेजिंग कर रहे हो। तो ही वाज वेरी मच इन्वॉल्व कि आके उन्होंने जेम्स एंडरसन को क्यों बोला, तो उन्होंने पूछा आगे शुभमन गिल से बात। लेकिन ये फिर 2 बॉलों बाद आउट नहीं होना था ना, जब आपने डायलॉग मार दिया तो फिर तो टिकना था। उसने तो बता दिया कि तुमने मुझे अभी क्यों बोला रिटायर होने का, अभी मेरी बहुत क्रिकेट बाकी है। किसी के करियर पे आप इतनी जल्दी कॉल आउट नहीं कर सकते। और फिर उसने उसका रिवेंज भी लिया बड़ा ज़बरदस्त। हसीम भाई ये बड़ा मज़े का सीन हुआ, कसम से एक चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए ना। पहले उन्होंने भरम दिए कि तुम्हें तो रिटायर हो जाना चाहिए, उसने कहा 2 बॉलों बाद ले लो मुझसे हिसाब। नहीं, सबसे बड़ी जेम्स एंडरसन है, ऐसा हल्के में नहीं ले इंडिया उसको। देखिए बॉलर ना, वो बॉलर के पास 6 गेंद है, बैटर के पास 1 चांस है, वो किसी भी गेंद पे आउट हो सकता है। बॉलर के पास 6 मौके हैं, 6 मरतबा वो ज़्यादा गुस्सा आएगा तो बाउंसर भी मार सकता है। अच्छा, वो आपके साथ आके खेलता है। मोस्टली आप बैटर्स को देखिएगा, रोहित शर्मा जैसे मैंने बहुत कम देखे कि वो जाके बॉलर अगर आंखें दिखाता है तो बोले चलो जाओ जाके बॉल कराओ जाओ। वो बहुत कम ऐसे दिलेर देखे हैं मैंने वीरेंद्र सहवाग को देखा था, वो भी ऐसा दिलेर थे। वो भी ये कहते थे कि चलो जाओ जाके बॉल कराओ, अपने अंदाज से ही खेला करते थे। देखिए बैट्समैन बहुत सारे, अगर बॉलर जब स्लेजिंग कर भी रहा होता है ना तो वो नज़रअंदाज करते हैं ताकि उकसा रहा होता है, वो अपनी कंसंट्रेशन को रखते हैं। और ये मेरे ख्याल है शुभमान गिल को बड़ा ज़बरदस्त पैगाम गया होगा कि वो जो एक एक्सपीरियंस दिखाई दे रहा है 700 विकेटों का ना, तो एक तजुर्बे से ज़्यादा बहस नहीं करते। अभी आप आए हैं, आप अच्छे हैं, अभी तुम भी उग रहे हो, अभी वक्त लगेगा आपको जो है वो। और जब आपके सामने कोई ऐसा रेस्पेक्टेबल शख्सियत हो ना तो उससे फिर पंगे नहीं लिए जाते। हाँ, बिला वजह छेड़ने में आ गया, फिर दूसरी बॉल पे तुमने विकेट दी। नसीम भाई अगर वैसे हम बात करते हैं अपनी पाकिस्तान टीम की, ऐसी सवाल जहन में आया तो हमारे यहाँ कौन कौन से ऐसे प्लेयर रहे, पुराने भी बता सकते हैं आप, जो बड़े गर्म दिमाग रहे हैं, जिनको अगर ज़रा सा भी उकसाओ तो बस वो छत से जाके लगते थे? देखिए शुएब अख्तर जिस तरीके की जाके आंखों में आंखें डालते थे, बैट्समैन तो आंखें हटाता था क्योंकि उन्होंने इतना जंप लेके आके जो गेंद शुएब भाई का तो लगता था अभी मारेगा। हाँ, तो शुएब अख्तर तो वसीम अकरम, वकार यूनुस जाते थे चलते। खान साहब का कैसा था? जो खान साहब हैं हमारे, वो क्या गुस्से के थे या नहीं थे? वो खान साहब को जितना हमने खेलते हुए देखा,
खान साहब डिसिप्लिन बहुत थे अपनी क्रिकेट के अंदर, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ना तो किसी को आंखों में जाके देखते थे बहुत ज़्यादा, मैंने उनको देखते हुए नहीं देखा, वो आउट ही कर दिया करते थे, देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अच्छा, इंजी भाई जो थे, इंजी भाई ये बहुत जल्दी चिढ़ जाते थे, वो बल्ला भी लेके घुस गए थे वो तो उसको आवाम को कूटने। भाई इंजी भाई तो जो है वो अभी मैं एक आपके साथ भी तो वाकया हुआ था, इंजी भाई नाराज़ हो गए थे आपसे, आपको भी सुना दी थी, कुछ था ऐसा? नहीं, मैं इंजी भाई के साथ, इंजी भाई सॉरी के साथ वैसे एक यहाँ पे किस्सा था। इंजी भाई की फॉर्म बहुत ख़राब थी, तो मैं कैप्टन्स कॉर्नर कर रहा था उनके साथ, जहाँ मैं चैनल में पहले होता था, तो 2-3 जगह पे हो रहा था, तो मैं उनसे रोज़ पूछता था सवाल। टेस्ट सीरीज़ चल रही थी वेस्ट इंडीज़ की, तो मैं उनसे सवाल रोज़ यही करता था, आज आपकी फॉर्म ख़राब हो गई है, तो वो आपसे फॉर्म में रन नहीं हो रहे, हर दफ़ा थोड़ा जल्दी आउट हो रहे थे, यूसुफ रन्स कर रहे थे। तो मैंने सवाल किया, मैंने कहा इंजी भाई आपसे क्या, तो उन्होंने ऐसे करके मुझे देखा, जी सही हो जाएगी, मैंने कहा, इतना जवाब आ गया। अगले दिन फिर वो आउट हो गए, तो मैंने फिर उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा जी हो जाएगी। फिर हम लाहौर के बाद कराची आ गए, कराची में वेस्ट इंडीज़ से टेस्ट हो रहा था, तो मैंने फिर सवाल किया, तो मैंने जैसे ही पूछा आपकी फॉर्म ख़राब हुई है, तो मुझे नहीं देखा उधर देखते हुए, बोले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने कहा भाई अभी तो फिर वो चले जाते थे, मैं क्लोज करता था जी आज पाकिस्तान ने ये परफॉर्म किया, सुने तो जो मज़ेदार चीज़ थी ना, मैं क्लोज कर देता था भाई जी। तो एक दिन मैंने जब दोबारा अगले दिन वो आउट हो गए, मैंने उनसे सवाल किया ना, तो मैं क्लोज करता था, वो चले जाते थे कैमरे को देख के, तो वो साइड में खड़े हो गए। अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैंने कहा ये तो खड़े हुए हैं यहाँ पे, वो इतने लंबे चौड़े भाई। उसके बाद वो आ गए मेरे पास। और कभी कभी आता है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत डिसेंट, तो एकदम से गुस्सा आ गया होगा उन्हें, एकदम से आए मेरे आके यूँ खड़े हो गए। अब मैं बाइक लेके खड़ा हुआ, इनका हाइट इतनी बड़ी, मैं ऐसे करके देख रहा, बिल्कुल मेरे यहाँ आ गए, कहले तुम्हें मेरी फॉर्म से बहुत परेशानी है। अरे मैंने कहा क्या हो गया भाई, दिल बैठ गया होगा आपका तो नसीम भाई, वाकई में दिल घबरा गया होगा। जहन आते हैं तो बैठ जाता है भाई। इंजी भाई हीरो है, देखिए हीरो है, लेकिन वैसे बात हो रही है। अच्छा, जावेद मियांदाद जो है हमारे, जावेद मियांदाद वो बड़ी छेड़छाड़ करते थे नसीम भाई, मैंने उनको देखा है बहुत छेड़छाड़ करते हुए। वो बहुत डिफरेंट थे। मैं आपको एक बात बताऊं ना, वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय करते थे। जो आदमी अपनी क्रिकेट को एंजॉय करेगा, वो ग्राउंड में जब आते थे तो उनके चलने का अंदाज ही मुख्तलिफ होता था कि आज मैं करने के लिए आया हूँ। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ भी वो गेंद को जब छोड़ते थे, उस वक्त वेस्ट इंडीज़ के हमारे बहुत सारे ओपनर्स थे, जब सिया आंधी कहलाती थी, वो अगर शॉर्ट पिच होता था तो ठक करके पहले से बैठ जाते थे, भले वो शॉर्ट पिच आके यहाँ भी लग जाए, वो शॉर्ट पिच ही नहीं था। जावेद भाई गेंद को छोड़ते थे ऐसे करके, देखते हुए आंखों से यूं करके, यहाँ से जा रही है गेंद। लेकिन छेड़छाड़ में जावेद भाई की इतनी वीडियोस हमने देखी, हंसी भी आती थी, दायरे एक लेजेंड है, लेकिन वैसे वो बड़ा छेड़ते थे। इमन, हम आ जाते हैं पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की जानिब। कौन सी ऐसी प्लेयर है जो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, एक बताएं कोई। मुझे बैटिंग में ऐसा लगता है कि हमारी जो कैप्टन है निदा डार, वो थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है। उनको उकसाएं तो वो जल्दी फिर आउट हो जाएंगी। बिल्कुल, वो थोड़ा हो जाती हैं, लाइक हम उनको स्लेजिंग करते हैं जब वो बैटिंग पे आती हैं, तो वो स्वीप शॉट बहुत अच्छा खेलती हैं, तो बड़ा मज़ा आता है कि हम उनको छेड़ेंगे, बोलेंगे बस अब तो स्वीप शॉट आ ही रहा है, रेडी रहो, तो फिर वो वहाँ से पे उसके अगेंस्ट मारने की कोशिश करती हैं, तो इस तरह से बड़ा मज़ा आता है। और एक जवेरिया खान, जो कि उनको अगर स्लेजिंग करें तो उल्टा हमारा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जब उनको स्लेजिंग करें तो वो और अच्छा परफॉर्म करती हैं, वो उसका काउंटर अटैक करती हैं, तो दैट्स ग्रेट। अच्छा, और कोई ऐसी, जैसे हमारे यहाँ लड़कों में तो, मर्दों में तो हम देख रहे हैं कि स्टाइल और एक्शन भी ये बड़े चल रहे होते हैं, ख़वातीन करती हैं इस तरह के स्टाइल एक्शन इस तरफ ज़्यादा आ रही हों, कहती हैं चलो हम भी आगे यूं यूं करें, यूं यूं करें कुछ। बिल्कुल, कोशिश बहुत ज़्यादा करती हैं। अब ये स्टाइल जो सोशल मीडिया पे वीडियोस आ रही हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो अब वुमेन क्रिकेट में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है। आप क्या करती हैं आउट करके, कौन सा स्टाइल होता है? इन्होंने तो मना कर दिया था, मैं कुछ करती नहीं हूं। मेरी क्रिकेट में इतनी कोई एग्रेशन है नहीं, क्योंकि मेरी आउट करती हूँ, लेकिन मैं यही सेलिब्रेट में इतना ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी है। तुक्के में निकल गई विकेट। एमन की मैंने क्रिकेट जितनी देखी, एमन बहुत काम एंड कूल है, अपने फोकस होके, और आउट करने के बाद भी कोई बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होती। बल्कि अभी हमारा डोमेस्टिक था तो उसमें बिस्मा को मैंने आउट किया, तो बिस्मा की विकेट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट है, तो उसका कैच ड्रॉप हो गया, वो मुझे नज़र नहीं आया, तो मैंने इतना ज़्यादा यूं करके सेलिब्रेट किया, तो जो फील्डर था वो कहता मेरा उठने का दिल नहीं कर रहा था आपको ये बताने के लिए कि कैच ड्रॉप हो गया, क्योंकि आपको हमने कभी सेलिब्रेट करते हुए ही नहीं देखा। और वैसे भी अगर ऐसा हो तो एम्पायर कह दे कि भाई कोई बात नहीं, चलो आउट है, बच्ची सेलिब्रेशन कर रही है। मतलब जी, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त आज खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।